आखिर भारत में ही क्यों जन्मे थे सभी देवी देवता? क्या है इसके पीछे का रहस्य? भारत को हिंदू देवी देवताओं के जन्म की भूमि कहा जाता है। भारत के अलग अलग एरिया में किसी ना किसी देवी या देवता के जन्म की कहानी जुड़ी हुई है। चाहे वो भगवान श्री कृष्ण हो, जिन्हें अवतार लेने के लिए मथुरा की धरती को चुना, चाहे वो भगवान श्री राम हो, जिन्होंने अवतार लेने के लिए अयोध्या नगरी को चुना। लेकिन सभी देवी देवताओं का जन्म आखिर भारत में ही क्यों हुआ? यह प्रश्न सोचने पर मजबूर करता है। हिंदू देवी देवताओं का जन्म समझने के लिए सबसे पहले भारत के प्राचीन इतिहास को समझने की आवश्यकता है। भारत के प्राचीन इतिहास का उल्लेख हमारे कई पुराण ग्रंथों में भी देखने को मिलता है। दोस्तों, 1000 सालों पहले भारत अलग था। आज से पहले भारत का भूमि भाग काफी वास्तविक था और प्राचीन काल में इस भूभाग को जामुन द्वीप के नाम से जाना जाता था। मार्कंडेय पुराणों में उल्लेख है कि मध्य एरिया में जामुन द्वीप का फैलाव उत्तर और दक्षिण के एरिया के कंपेयर में ज्यादा था। इन एरिया को मेरु वर्ष और इलाहल वत के नाम से भी जाना जाता है। इलाहल वत पहले चक्रवर्ती सम्राट कृच्छक मां का नाम था। इसके माध्यम में पहाड़ों के राजा सुनहरे मेरु पर्वत के शिखर पर भगजवा ब्राह्मण का विशाल सागर था, जिसे ब्राह्मणपुरी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, यहाँ पर ब्राह्मणपुरी के अलावा 8 और नगर है जो कि इंद्र और अन्य दूत देवी देवताओं के थे। ये त्रेता युग के एक मग से जुड़ा हुआ कहा जाता है, जिससे उल्लेख है कि भगवान राम काल के हजारों वर्ष पहले शाम्भू के पौत्र परिवर्त के पुत्र ने भारतवर्ष को बताया था। पहले इसे किसी और नाम से जाना जाता था। कई लोगों को यह भी लगता है कि भारत नाम भगवान श्री राम के भाई भरत के नाम पर पड़ा। हिंदू धर्म ग्रंथों में भारतवर्ष का नाम भारत कैसे पड़ा, इस बारे में अलग अलग धर्म के अनुसार अलग अलग कहानियां भी जुड़ी है। वायु पुराण में उल्लेख है और माना जाता है कि दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर ही देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। पहले भारत का भौगोलिक एरिया ज्यादा होने के कारण इसे अखंड भारत भी कहा जाता था। अभी भी ये सवाल हमारे मन में गूंज रहा है कि सभी देवी देवताओं ने भारत में ही जन्म क्यों लिया? क्यों किसी भी देवी देवता को भारत के बाहर कोई नहीं जानता? जम्बू द्वीप के अतिरिक्त सभी स्थान निर्जन थे। मेसोपोटामिया यानी कि इराक, बाद में लोग यहीं से जाकर बसे। अमेरिका, अरब जैसे स्थानों पर बंदर और जाहिल तब आदमी बनने की तैयारी कर रहे थे। जम्बू द्वीप पूरे विश्व की सभ्यता सबसे पुरानी है। सभी देवी देवताओं ने अपने भारत में ही क्यों जन्म लिया? अब आपको इसके बारे में बताते हैं कि सभी देवी देवताओं ने अपने भारत में ही क्यों जन्म लिया। क्योंकि हमारी संस्कृति पुरातन, अति प्राचीन जो सभ्यता है वो भारत की है। ऐसे कितने शहर हैं जैसे उज्जैन, महाकाल की केदार नगरी, 12 ज्योतिर्लिंग का अपना अपना इतिहास, वैष्णो देवी माता का मंदिर, दुर्गा की 52 शक्तिपीठ, मां कामाख्या जी का मंदिर। ये सब प्रूफ है। आप देखेंगे कि कामाख्या जी के मंदिर में आप जाकर जो इतने पुराने वहां पर जो स्तंभ है, आपको लगेगा कि ये केवल 100 साल पुराने होंगे, लेकिन कितने हजारों साल पुराने प्रूफ मिले हैं वहां से। ईसा मसीह की बात करें तो उनका भी जन्म भारत में ही हुआ था। महात्मा जो बाद में महात्मा बुद्ध बने, उनका भी जन्म भारत में हुआ था। बहुत ही पुरातन कविताएं हैं भारत की और बहुत ही पौराणिक कथाएं हैं। हमारे देश, हमारे उपनिषद और हमारे पुराण सिर्फ भारत में ही उपलब्ध है। और पुरानी सभ्यता के जो आर्यभट्ट भारत में पैदा हुए, उन्होंने जीरो का आविष्कार करते हुए पूरे विश्व को जीरो बताया था। अब बताइए कितने साल हो गए ये सब बातें बीते, जो हमारी संस्कृति अति प्राचीन संस्कृति है वो साबित करते हैं। इसलिए देवी देवताओं का जन्म इसी भारत भूमि पर हुआ माना जाता है। और भारत को सोने की चिड़िया इसलिए कहा जाता था क्योंकि यहाँ पर एक समय में दूध की नदियां बहती थी। शक्तियों का भारत में बिल्कुल एकदम अच्छा प्रभाव था। ये हमारे प्रूफ सब कुछ वेदों में अनेक शब्दों में लिखे गए हैं। वर्ण व्यवस्था हमारी यहाँ पर हुई थी। इस तरह से प्राचीन इतिहास जो है, अगर हम उसको देखते हैं तो मालूम पड़ता है कि श्री कृष्ण में कौरव पांडवों की लड़ाई हो, जय श्री राम का जन्म स्थान हो, लंका के ऊपर जो चढ़ाई की थी वो हो, राम सेतु हो, अभी तक समुद्र में है। ये सब प्रूफ। और रामेश्वरम में मंदिर में अगर आप जाएंगे तो बाहर समुद्र है बिल्कुल खारा नमक वाला, और रामेश्वरम का मंदिर है उसमें 22 कुंड आपको मिलेंगे, वो बिल्कुल मीठे पानी के हैं। पुरातन सभ्यता और संस्कृति भारत देश में पैदा हुए थे और इसलिए सभी देवी देवताओं ने भारत में जन्म लिया। इंडोनेशिया के जावा में ब्रह्मा, विष्णु और महेश को संपरित ब्रह्मांड मंदिर सबसे विशाल और सबसे आकर्षित प्राचीन मंदिर है। त्रिदेवों के इस मंदिर में त्रिदेव के साथ साथ उनके वाहनों के भी मंदिर मिलते हैं।
वही ब्रह्मांड मंदिर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के लिस्ट में शामिल किया गया है। थाईलैंड पर भी हिंदू धर्म का गहरा प्रभाव देखने को मिलता है, जहां के लोग अपने राजा को भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं। बाली के तमान से सरस्वती मंदिर और जावा में सिंह स्टेटस मंदिर भी मौजूद है। मेक्सिको शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के मखिशस शब्द से हुई है। इस बार मेक्सिको में खुदाई के दौरान देवी लक्ष्मी और गणेश की प्राचीन मूर्तियां भी मिली। वहीं विदेश में हिंदू देवी देवताओं के मंदिर और यहां मिलने वाली मूर्तियां इस बात का भी प्रमाण है कि अखंड भारत काफी दूर तक फैला हुआ था और हिंदू धर्म भी दूर दूर तक फैला हुआ था। दोस्तों, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अखंड भारत कितना बड़ा था। ऐसे में भारत में ही सभी देवी देवताओं का जन्म हुआ था। तो दोस्तों, आपकी क्या सोच है इस मुद्दे के ऊपर? अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।